हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन लोग बात कर रहे थे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो अपन ने देखा था कि जिस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है उनको हम वेक्टर्स क्वांटिटी बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल में केवल डायरेक्शन होने से वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन तो होना ही होना चाहिए, साथ साथ वो लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को भी फॉलो करने चाहिए। लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को भी फॉलो करने का मतलब क्या है, क्योंकि वेक्टर्स क्वांटिटी को जो सिंपल अलजेब्रा है उसके थ्रू आप ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वेक्टर्स क्वांटिटी के में मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है। दैट्स व्हाई हम वेक्टर क्वांटिटी को सिंपल अलजेब्रा के थ्रू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। वेक्टर्स क्वांटिटी को ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमको अलग से वेक्टर अलजेब्रा पढ़नी पड़ती है, स्टडी करनी पड़ती है। तो उन्हीं क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटीज बोलेंगे जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन हो, साथ ही साथ वो लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को भी फॉलो करें। केवल डायरेक्शन होना ही वेक्टर का सिग्निफिकेंट नहीं है कि इसके अंदर डायरेक्शन है तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। नहीं, हमने देखा था कि करंट के अंदर डायरेक्शन होती है, लेकिन करंट डायरेक्शन होने के बाद भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि करंट लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करती है। तो आज अपन देखते हैं कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को हम डिफरेंट वे में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आज हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड हैं, एक है ग्राफिकली और एक है मैथमेटिकली। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे ग्राफिकली। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, तो जब हमको वेक्टर क्वांटिटी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो ग्राफिकली हम वेक्टर क्वांटिटी को एक रिप्रेजेंट करते हैं बाय एन एरो। बाय एरो, एरो क्या चीज है, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उस लाइन पर अपन एरो हेड अप्लाई करेंगे, उस चीज को अपन क्या बोलेंगे, एरो। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, तो वेक्टर क्वांटिटी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे बाय एन एरो। एक एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, उस एरो का जो लेंथ होगा वो वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, और उस एरो का डायरेक्शन क्या होगा, वो वेक्टर क्वांटिटी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। समझिएगा, फॉर एग्जांपल मैंने ये एरो ड्रॉ किया। बहुत सी बार बच्चे इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं, ये एरो नहीं, ये लाइन है। जब तक इस पे एरो हेड नहीं लगेगा ये लाइन एरो नहीं बनेगी, ये सिंपल एक लाइन है, क्योंकि इस लाइन में कोई डायरेक्शन नहीं है। इसमें इधर भी डायरेक्शन हो सकता है और इधर भी डायरेक्शन हो सकता है। तो थोड़ा आप ये अपन और समझते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी को हम एक एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां से अपन ने इस एरो को ड्रॉ किया है, तो ये इस एरो का स्टार्टिंग पॉइंट है, जिसको हम टेल भी बोल सकते हैं, टेल ऑफ एरो। और इस पॉइंट पर हमने ये एरो हेड ड्रॉ किया है, तो ये इसका फाइनल पॉइंट है, ये इसको हम एरो हेड भी बोल सकते हैं। तो ये एरो का स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एरो का फाइनल पॉइंट हेड हो गया। मैंने आपको बोला लेंथ ऑफ दिस एरो, यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नीट्यूड। वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। तो इस एरो की लेंथ वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी, और जो ये एरो हेड है वो वेक्टर क्वांटिटी की क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो लेंथ ऑफ एरो, लेंथ ऑफ एरो वो क्या देने वाला है हमको, मैग्नीट्यूड। और एरो हेड का जो डायरेक्शन है, एरो हेड का जो डायरेक्शन है वो क्या देने वाला है, वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन को। एक सिंपल एग्जांपल से बात करते हैं। लेट अस सपोज वेलोसिटी ऑफ अ कार, वेलोसिटी ऑफ अ कार इज 20 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन।
वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इसका जो मैग्नीट्यूड हो गया वो तो कितना हो गया 20 किलोमीटर पर आवर, और इसकी डायरेक्शन किधर हो गई नॉर्थ ईस्ट। अब अपन को इस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना है बाय एन एरो, ग्राफिकली हमको वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना है। तो अपन अभी स्टार्टिंग फेज में है, तो सबसे पहले अपन इस तरह से दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर देंगे। ये क्या हो गया नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। एक और खास बात, जैसे ही हम लोग टीचर लोग बोर्ड पर इस तरह से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ड्रॉ करते हैं, बच्चे बहुत मिस इंटरप्रेट करते हैं। बहुत से बच्चे बोलते हैं नॉर्थ बोले तो ऊपर, साउथ बोले तो नीचे, ईस्ट बोले तो राइट हैंड साइड और वेस्ट बोले तो लेफ्ट हैंड साइड। नहीं भैया, नहीं भैया, ये जो डायरेक्शन होती है ये कहां पर होती है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। चारों डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल प्लेन पर होती है। अब हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या वाला है, अर्थ सरफेस के जो पैरेलल प्लेन्स होंगे, पैरेलल जो सरफेस होगी वो क्या होगी हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो नॉर्थ कभी ऊपर और साउथ कभी नीचे नहीं होता, ये आपके इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पर होता है। अब नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट कैसे पता लगेंगे, तो अपन कैसे पता लगाएंगे कि सनराइजेस जिधर से होता है वो क्या होगा ईस्ट, सनराइजेस जिधर से होगा वो ईस्ट। फॉर एग्जांपल सन सामने से आता है तो ईस्ट ये हो गया, मेरे जो पीछे वाला है वो क्या हो गया वेस्ट हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा फेस करूंगा टुवर्ड्स सनराइज, मेरा फेस किधर होना चाहिए टुवर्ड्स सनराइज की तरफ। तो सनराइज इधर है वो ईस्ट हो गया, बैक साइड क्या हो गया वेस्ट हो गया, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया नॉर्थ और राइट हैंड साइड क्या हो गया साउथ। तो इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पर चारों डायरेक्शन होती है, ऊपर तो वर्टिकल अपवर्ड और नीचे वर्टिकल डाउनवर्ड। तो जो वर्टिकल होता है वो ऊपर नीचे होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों हॉरिजॉन्टल प्लेन पर होती है। हॉरिजॉन्टल प्लेन बोला था अर्थ सरफेस के जो पैरेलल प्लेन्स होंगे वो हॉरिजॉन्टल प्लेन होंगे। बहुत से बच्चे मिस इंटरप्रेट करते हैं, हम लोग बोर्ड पर नॉर्थ, क्योंकि हमारे पास ये वाला प्लेन नहीं है ना, हम यहाँ लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते ना, हमको तो जो ड्रॉ करना है वो इस पर करना है। और ये कौन सा प्लेन है वर्टिकल प्लेन, ये अर्थ सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो ये कौन सा प्लेन हुआ वर्टिकल प्लेन। तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं है। हाँ, जब आप कॉपी में ड्रॉ करते हो तो आपके पास फिर भी हॉरिजॉन्टल है, लेकिन हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं है, तो हमको तो इसी पे ड्रॉ करना है। तो बहुत से बच्चे सोचते हैं नॉर्थ ऊपर होता है और साउथ नीचे होता है। अरे नहीं भैया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इसी एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर होते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। अब मेरे को क्या करना है, इस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली, और ग्राफिकली मैं क्या करूंगा एक एरो से रिप्रेजेंट करूंगा। एरो का जो लेंथ होगा वो क्या देगा वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को, और एरो की जो एरो हेड होगा वो क्या देगा डायरेक्शन को। तो सबसे पहली बात मेरे को यहाँ क्या लेना पड़ेगा स्केल, क्योंकि एरो ड्रॉ करना है तो लेंथ आएगी, तो लेंथ तो मीटर सेंटीमीटर में होती है, जबकि फिजिकल क्वांटिटी तो क्या है वेलोसिटी। तो यहाँ मेरे को एक स्केल लेना पड़ेगा, और फॉर एग्जांपल मैंने स्केल लिया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। मीन्स मेरे एरो की जो 1 सेंटीमीटर लेंथ होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी 5 किलोमीटर पर आवर को। तो अगर मेरे को इस वेलोसिटी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, बाय एन एरो रिप्रेजेंट करना है, तो आप फटाफट बताइए मेरे को कितनी लेंथ का एरो ड्रॉ करना पड़ेगा, कितनी लेंथ का एरो ड्रॉ करना पड़ेगा। ये 20 किलोमीटर पर आवर है वेलोसिटी का, और मैंने स्केल लिया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर, तो मेरे को कितनी लेंथ का एरो ड्रॉ करना पड़ेगा 4 सेंटीमीटर का, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 5 के इक्वल है, 5 किलोमीटर पर आवर के इक्वल है, तो 4 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। किधर की तरफ ड्रॉ करना पड़ेगा टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, ये एरो ड्रॉ कर दूंगा 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4 सेंटीमीटर। तो ये एरो क्या रिप्रेजेंट करेगा। अब अगर मैं इसको रब भी कर दूं, मैं इसने इसको रब कर दिया, मेरे पास ये डायग्राम है,
मैं इस डायग्राम के यहाँ पे भी बता सकता हूँ मेरे को कौन सी फिजिकल क्वांटिटी गिवन थी, उसका मैग्नीट्यूड क्या था, उसकी डायरेक्शन क्या थी। कैसे पता लगेगा? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने कहा कि इस एरो की 1 सेंटीमीटर लेंथ 5 किलोमीटर पर आवर को रिप्रेजेंट करनी है। तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब उस फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 20 किलोमीटर पर आवर। और किलोमीटर पर आवर दो ही चीज का यूनिट होता है, एक तो होता है स्पीड का और एक होता है वेलोसिटी का। तो स्पीड तो स्केलर क्वांटिटी होती है और वेलोसिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि एरो है तो वेक्टर क्वांटिटी को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हुई? वेलोसिटी। ठीक, तो ये तो केवल इसका मैग्नीट्यूड है 20 किलोमीटर पर आवर और ये एरो हेड लगा हुआ है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन को। तो इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ जा रही है, बोले तो नॉर्थ, और इसके बिल्कुल बीच में जा रही है। तो ये किधर की तरफ डायरेक्शन आ रही है इसकी? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को ग्राफिकली एक एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उस एरो का जो लेंथ है वो वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को प्रोवाइड करेगा और एरो हेड क्या प्रोवाइड करेगा? उसकी डायरेक्शन को प्रोवाइड करेगा। ठीक है कि नहीं? बात क्लियर? ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा और ये इसका फाइनल पॉइंट होगा। ये इसको टेल भी बोल सकते हो, इसको हेड भी बोल सकते हैं। ये तो आप ग्राफिकली। अब बात करते हैं मैथमेटिकली। तो अगर आपको मैथमेटिकली या राइटिंग के अंदर वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो वेक्टर क्वांटिटी को मैथमेटिकली इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश का जो कैपिटल अल्फाबेट है उसके अपन ऊपर एक एरो लगा के रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं किसी वेक्टर क्वांटिटी को ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो इस ए के ऊपर मैं क्या लगाऊंगा? एरो। तो मैथमेटिकली वेक्टर्स क्वांटिटी को इंग्लिश अल्फाबेट, कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट के ऊपर एरो लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं और इनको प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे? ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। अब जनरली हम लोग वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो कार का वेलोसिटी था इसको मैं बोल सकता हूं v वेक्टर 20 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ ईस्ट। यहां तो मैंने पूरा वेलोसिटी लिखा था लेकिन वेलोसिटी को मैं v से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो v वेक्टर इक्वल टू कितना है? 20 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ ईस्ट। एक बहुत गजब का क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा था कि सर आपने तो ये एरो ऐसे अप्लाई किया है जबकि इसका डायरेक्शन तो नॉर्थ ईस्ट है, तो आपको ये एरो ऐसे अप्लाई करना चाहिए था। तो भैया मैं मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और जब मैं मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो चाहे इसका डायरेक्शन किधर भी हो, इवन नॉर्थ की तरफ हो, इवन साउथ की तरफ हो, किधर भी हो, एरो तो हमेशा इसी तरह से आएगा। ये एरो का मतलब ये नहीं है कि इसका डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है, बस ये चीज है कि ये v वेक्टर है और v वेक्टर है तो इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट है। अब ये डायरेक्शन किधर भी हो सकती है, नॉर्थ भी हो सकती है, साउथ भी हो सकती है, ईस्ट वेस्ट भी हो सकती है, वर्टिकली अपवर्ड भी हो सकती है, वर्टिकली डाउनवर्ड भी हो सकती है। लेकिन ये एरो तो हमेशा ऐसे ही एप्लीकेबल होगा चाहे डायरेक्शन कुछ भी हो। तो जिस भी लेटर के ऊपर अगर एरो अप्लाई हो गया तो आपके दिमाग में फटाफट आना चाहिए कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगी। बहुत सी बार बच्चे जल्दीबाजी में क्या करते हैं, v वेक्टर इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर लिख दिया, तो ये गलत है। क्योंकि जब आपने v वेक्टर लिखा हुआ है बोले तो आपने बोला है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है और जब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें मैग्नीट्यूड भी आएगा और साथ साथ डायरेक्शन भी आएगा, साथ साथ क्या आएगा? डायरेक्शन भी आएगा। ठीक है ना? लेकिन क्या होता है बहुत सी बार जब हम डेरिवेशन न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं कि जैसे मैंने बोला कि वेक्टर इज अ बंडल ऑफ टू थिंग्स, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो हम जब न्यूमेरिकल या डेरिवेशन सोल्व कर रहे होते हैं तो हम इस बंडल को तोड़ देते हैं, मैग्नीट्यूड अलग कर देते हैं, डायरेक्शन अलग कर देते हैं।
तो बहुत सी बार हमको वेक्टर क्वांटिटी का केवल मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो अगर वेक्टर क्वांटिटी ए वेक्टर है और अगर मेरे को इसका केवल मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को आप सिंपल ए राइट कर दीजिए या मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर राइट कर दीजिए। तो अगर आपको इस ए वेक्टर का केवल मैग्नीट्यूड देखना है तो आप इसके ऊपर से एरो हटा दो। एरो हटाते ही ये एक तरह से क्या बन गया, स्केलर। क्यों? क्योंकि अब इसके अंदर डायरेक्शन नहीं है। और अगर आप इसको और अच्छे से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ए वेक्टर लिखो और उसके तरफ दोनों वर्टिकल लाइंस, ऐसे मत कर देना, ब्रैकेट नहीं लगेगा, सिंपल वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर दो और इसको बोलेंगे मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, या बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी ये था 20 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ ईस्ट। अगर मेरे को वेलोसिटी का केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो मैं इसको सिंपल v लिख सकता हूं या मॉडुलस ऑफ v लिख सकता हूं। और जब मैं केवल मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 20 किलोमीटर पर आवर। अब मेरे को इसको डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसके लिए मेरे को डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यहां मैं केवल उसका क्या देख रहा हूं, मैग्नीट्यूड देख रहा हूं। फॉर एग्जांपल एफ वेक्टर है 10 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ है। अब अगर मैं फोर्स का केवल मैग्नीट्यूड देखना चाहूं तो मैथमेटिकली तो मैं क्या लिखूंगा, मॉडुलस ऑफ एफ वेक्टर या सिंपल एफ भी लिख सकता हूं। अब चूंकि ये केवल मैग्नीट्यूड है तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अब मेरे को डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये केवल कितना आ गया, 10 का 10 ही आ गया, 10 न्यूटन आ जाएगा। अब इसमें कोई डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, अब अपन कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं, डेफिनेशन रिलेटेड टू वेक्टर्स। और भी बहुत सारे डेफिनेशन आएंगे, यहाँ तो अभी मेरे को जो काम वाली डेफिनेशन है वो केवल वही बता रहा हूं, फिर बाद में और बहुत सारे डेफिनेशन आएंगे। फर्स्ट, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर नाम से पता लग रहा है इक्वल वेक्टर, जो वेक्टर्स इक्वल है। अब वेक्टर हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो इक्वल वेक्टर्स क्या होंगे, दोज वेक्टर्स टू और मोर देन टू वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम। तो दो या दो से ज्यादा वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होंगे उन वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर। उन वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखना, ये एक वेक्टर है, ठीक है, इसको मैंने लिखा ए वेक्टर 20 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ ईस्ट। या यूं समझिए कि मेरे को बोला गया, मींस आपको बोला गया वेलोसिटी ऑफ कार इज 20 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ ईस्ट, रिप्रेजेंट वेलोसिटी ग्राफिकली। डिफरेंट स्टूडेंट्स को बोला, एक स्टूडेंट ने यहां पर आके बनाया ऐसे, दूसरे स्टूडेंट ने यहां पर बनाया ऐसे, और उसने इसको नाम दिया बी वेक्टर। थर्ड स्टूडेंट है, उसने बनाया यहां पर। तो गौर फरमाइए, ए वेक्टर क्या चीज है, 20 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ ईस्ट। बी वेक्टर भी क्या है, 20 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ ईस्ट। सी वेक्टर भी क्या है, 20 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ ईस्ट। आप किसी चीज को यहां बनाओ, चाहे यहां बनाओ, चाहे यहां बनाओ, चाहे नाम अलग अलग दे दो, ये वाला भी वेक्टर 20 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ ईस्ट है, ये भी 20 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ ईस्ट है, ये भी 20 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ ईस्ट है। तो ये बोलो चाहे ये बोलो, चाहे ये बोलो, एक ही बात है। तो इन तीनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, तो आप ए वेक्टर बोलिए, चाहे बी वेक्टर बोलिए, चाहे सी वेक्टर बोलिए, तीनों एक ही है।
तो ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। तो दो वेक्टर के बीच में अगर इक्वल का साइन आया तो इसका मतलब दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर्स हैं, और दोनों वेक्टर्स इक्वल वेक्टर है, इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है भैया, सेम। दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है, सेम। तो इक्वल वेक्टर्स क्या होंगे, दोज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर इक्वल, सेम, नॉन एज इक्वल वेक्टर। ठीक है, तो इसी तरह से आप एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये, तीसरा वेक्टर ये, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम है, तो आप चाहे नाम अलग अलग दे दीजिए। नाम अलग अलग देने से क्या होगा, ये तीनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट करें, क्योंकि तीनों का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम है। तो आप पी वेक्टर बोलिए कि क्यू वेक्टर बोलिए कि आर वेक्टर बोलिए, एक ही बात है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन अपोजिट वेक्टर। अब बात करते हैं अपन अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर क्या होगा, दोज वेक्टर whose magnitude are same but their direction are opposite। तो जिन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। उनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो उस टाइप के वेक्टर्स को अपन क्या बोलेंगे, अपोजिट वेक्टर। तो जिन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो वो जो वेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, अपोजिट वेक्टर होंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। मैंने जैसा एक बार पहले भी बोला था, बहुत सी बार बच्चे क्या करते हैं, हम कितना ही बोल लें, ये एरो हेड अप्लाई नहीं करते। और जब तक आप एरो हेड अप्लाई नहीं करेंगे, अरे डायरेक्शन ये है कि ये कंफर्म ही नहीं है, तो जब तक आपने एरो हेड अप्लाई नहीं किया, पहले बेसिकली ये एरो बना ही नहीं, ये सिंपल एक लाइन बना, और ये सिंपल एक लाइन बना तो ये वेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये डायरेक्शन शो नहीं कर रहा है। तो ध्यान रखना, ये एरो अप्लाई करना, ये आप एरो भूल जाते हैं, और जब आप एरो भूल जाएंगे तो डायरेक्शन ही कंफर्म नहीं है, क्योंकि एक ही लाइन में दो डायरेक्शन हो सकती है। गौर फरमाना, ये नॉर्थ है, सॉरी ये ईस्ट है, तो ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है तो ये साउथ है। तो एक ही लाइन में नॉर्थ भी आ गया, एक ही लाइन में साउथ भी आ गया उसी लाइन में। तो अगर आपने ये एरो नहीं बनाया है तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि डायरेक्शन किधर है। तो अगर आपने एरो नहीं बनाया है तो ये वेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, क्योंकि ये सिंपल एक लाइन होगा, ये एरो नहीं होगा, क्योंकि ये वेक्टर की डायरेक्शन नहीं प्रोवाइड करेगा। तो गौर फरमाइएगा, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। पता लगा दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये दोनों वेक्टर्स क्या कराएंगे, अपोजिट वेक्टर। अब अगर अपन आगे थोड़ा सा और ढंग से स्टडी करेंगे, अगर अपन किसी भी वेक्टर को -1 से मल्टीप्लाई कर दे, मीन्स वेक्टर क्वांटिटी को मैं स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं -1 से, तो जब हम किसी भी वेक्टर को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस मल्टीप्लीकेशन के बाद जो ऑब्टेन वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड तो वो का रहता है जो उस वेक्टर का है, लेकिन उसकी डायरेक्शन पहले वाले जो वेक्टर है उसके अपोजिट हो जाती, बाउंसर चला गया। क्या कहना चाह रहा हूं, देखना, अगर मैं बी वेक्टर को -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, मैंने बी वेक्टर को -1 से मल्टीप्लाई किया और लेट अस सपोज सी वेक्टर आया, तो इस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो बी के इक्वल रहेगा, लेकिन सी की डायरेक्शन बी वेक्टर की क्या हो जाएगी, अपोजिट। तो जैसे मैंने बी वेक्टर को -1 से मल्टीप्लाई किया, तो अब मेरे पास जो वेक्टर आएगा, सी वेक्टर जो आएगा, मेरे पास जो सी वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड तो बी के इक्वल होगा ही होगा, लेकिन सी वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी,
इस बी वेक्टर के क्या हो जाएगी, अपोजिट। सी वेक्टर की डायरेक्शन बी वेक्टर के अपोजिट हो जाएगी। तो अगर मैं अब सिंपल सी वेक्टर को क्या लिख सकता हूं, माइनस बी वेक्टर, क्योंकि 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करते तो वही चीज आती है। तो अगर मैं बी वेक्टर को -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास जो वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड तो बी के इक्वल रहेगा, लेकिन माइनस बी वेक्टर का डायरेक्शन इस बी वेक्टर के क्या हो जाएगा, अपोजिट। ठीक, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन इन दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है। अरे इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इन दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसका मैग्नीट्यूड इसके इक्वल, इसका मैग्नीट्यूड इसके इक्वल। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर की भी इक्वल, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस बी वेक्टर की भी इक्वल। इसका मतलब ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल। अरे ए वेक्टर और बी वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या है, सेम। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए वेक्टर और जो माइनस बी वेक्टर है इनका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। तो आप ए वेक्टर बोलिए कि माइनस बी वेक्टर बोलिए, सेम थिंग। इसका मतलब ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर आर इक्वल वेक्टर। ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर आर इक्वल वेक्टर, क्योंकि बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। तो आप गौर फरमाओ, मेरे सर्कल में ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर है, लेकिन जब मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर की बात करूंगा, इसकी और इसकी बात करूंगा, तो यहां पर इक्वल के साथ साथ क्या आ रहा है, माइनस। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये नेगेटिव साइन क्या शो करेगा कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट है, और इक्वल साइन क्या शो करेगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है। तो गौर फरमाइएगा, ए वेक्टर इक्वल टू माइनस बी वेक्टर, तो ये तो बोलेगा ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड सेम इन डायरेक्शन, मींस ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर इक्वल वेक्टर है। लेकिन अगर मैं ए और बी के बारे में बात करूंगा तो इक्वल ए और बी में इक्वल के साथ साथ यहां माइनस भी आ गया, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होंगे। इसका मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या होंगे, अपोजिट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इक्वल, इट्स मींस मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर एंड मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर आर इक्वल, मींस ए इक्वल टू बी। तो बहुत सी बार बच्चे गच्चा खा जाते हैं। क्या गच्चा खा जाते हैं कि सर ए वेक्टर इक्वल टू माइनस बी वेक्टर था, आपने ए इक्वल टू बी कैसे लिख दिया। तो पहली बात मैं आपको बता दूं, ये दोनों इक्वेशन में जमीन आसमान का अंतर है। कैसे, ये वेक्टर इक्वेशन है और ये स्केलर इक्वेशन है। क्योंकि यहां वेक्टर लग रहे हैं तो यहां पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी बात होगी, और यहां केवल किसकी बात होगी, मैग्नीट्यूड की। तो अपन जब इस इक्वेशन को बोले तो अपन बोले ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैंने यही तो लिखा ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम। तो ये माइनस कहां गया, डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि ये तो वेक्टर और ये स्केलर है, यहाँ एरो नहीं लग रहा है, यहाँ मैग्नीट्यूड ही है। तो ये जब मैंने मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखा तो ये माइनस गायब हो गया, क्योंकि ये तो माइनस कहां चला गया, डायरेक्शन में। तो ध्यान रखना, इसको कभी भी ऐसे मत लिख देना, ये गलत है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है। यूं समझिएगा, ए वेक्टर है 10 न्यूटन ईस्ट, बी वेक्टर है 10 न्यूटन वेस्ट। ठीक है, अब अगर मैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोलूं तो कितना आएगा, 10 न्यूटन। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोलूं तो भी कितना आएगा, 10 न्यूटन। इट्स मींस ए इक्वल टू बी। तो अगर आप ए इक्वल टू माइनस बी बोल देंगे तो बी इक्वल टू 10 है, तो ए इक्वल टू माइनस 10, जबकि ए इक्वल टू कितना है, 10 न्यूटन। अरे मॉडुलस ऑफ ए बोले तो ए, मॉडुलस ऑफ बी बोले तो बी। तो क्या हुआ क्या, जैसे मैंने बी वेक्टर को -1 से मल्टीप्लाई किया, ये क्या हुआ, -10 न्यूटन ईस्ट, -10 न्यूटन वेस्ट।
तो अगर मैं माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी बोलूंगा ना, तो भी माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा 10, क्योंकि ये माइनस कहां जाएगा, डायरेक्शन में। माइनस वेस्ट का मतलब वेस्ट के अपोजिट, और वेस्ट के अपोजिट, तो माइनस वेस्ट को मैं क्या लिख सकता हूं, ईस्ट। क्या लिख सकता हूं, ईस्ट। तो अपने आप माइनस बी वेक्टर क्या हो गया, 10 न्यूटन ईस्ट। 10 न्यूटन ईस्ट हो गया और 10 न्यूटन ईस्ट हो गया, तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर क्या हो गए, इक्वल वेक्टर्स हो गए। क्या हो गए भाई, इक्वल वेक्टर्स हो गए। ठीक है, तो बस ये चीज याद रखना, अगर कहीं ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर लिखा हुआ है तो इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है, लेकिन कहीं ये लिखा हुआ है तो इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। इसको हम मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड में इक्वल टू बी भी लिख सकते हैं, यहां पर भी इक्वल टू बी लिख सकते हैं, लेकिन यहां मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन यहां डायरेक्शन भी सेम है, लेकिन यहां डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। लेकिन जब स्केलर में लिखेंगे तो इक्वल टू बी और यहां पर भी इक्वल टू बी ही आपको लिखना पड़ेगा। अब अपन बात करते हैं लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा कि वेक्टर्स को हम किस तरह से ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे एडिशन की, और एडिशन में भी अपन केवल अभी दो वेक्टर्स को ही ऐड करेंगे। तो बात करते हैं वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। जब अपन इस चैप्टर को फिनिश करेंगे तो अपन इस चैप्टर को जब फिनिश करेंगे तो वेक्टर एडिशन तीन तरह से देखेंगे। बोले तो वेक्टर्स को ऐड करने के कितने मेथड सीखेंगे, तीन मेथड सीखेंगे, ग्राफिकली, मैथमेटिकली, एक बाय होगा कंपोनेंट मेथड, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होगा, वो अपन ऑलमोस्ट इस चैप्टर के लास्ट में देखेंगे। आज अपन जो देखेंगे वो देखेंगे वेक्टर एडिशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो जब अपन इस चैप्टर को फिनिश करेंगे तब तक अपन वेक्टर को तीन तरह से ऐड करना सीखेंगे, ग्राफिकली एडिशन, मैथमेटिकली और बाय रिजोल्यूशन मेथड, जिसको हम बोल सकते हैं बाय कंपोनेंट मेथड। वो क्या होता है वो अपन आगे पढ़ेंगे। आज अपन वेक्टर एडिशन देखेंगे बाय ग्राफिकल। ग्राफिकल मेथड। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये दो वेक्टर्स है, ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर। आपको बोला गया ऐड दीज टू वेक्टर्स, तो इन दोनों वेक्टर्स को अपन को ऐड करना है, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है, इन दोनों को ऐड किया। इन दोनों को ऐड करने पर क्या होगा, वेक्टर्स में वेक्टर ऐड करूंगा तो रिजल्टेंट भी क्या होगा, वेक्टर होगा। तो लेट अस सपोज इन दोनों को ऐड करने पर मेरे पास जो नेट वेक्टर आया उसको मैंने आर वेक्टर लिख दिया। मैं सी वेक्टर भी लिख सकता हूँ, डी भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैंने इसको क्या लिख दिया, आर वेक्टर, क्योंकि ये एक तरह से क्या है, इन दोनों के एडिशन का रिजल्टेंट है, कि इन दोनों को ऐड करने पे क्या रिजल्ट आया, इस वजह से मैंने इसको आर से रिप्रेजेंट किया है। बाकी आप इसको किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आपको ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर गिवन, बी वेक्टर गिवन का मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी पता है, ए वेक्टर की डायरेक्शन भी पता है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी पता है, बी वेक्टर की डायरेक्शन भी पता है। बोले तो ये दोनों आपको गिवन है, ए वेक्टर और बी वेक्टर आपको गिवन है, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन गिवन है। अब आपको बोला गया इन दोनों को ऐड करके बताइए क्या आने वाला है। तो अपन इसको ऐड करने का कौन सा मेथड देख रहे हैं, ग्राफिकली। ग्राफिकल मेथड बोलता है कि अगर आपको दो वेक्टर्स ऐड करने तो आप क्या कीजिए, ड्रॉ फर्स्ट वेक्टर। अब ड्रॉ फर्स्ट वेक्टर में आप किसी को भी फर्स्ट ले सकते हैं, आप ए को भी फर्स्ट ले सकते हैं, आप बी को भी फर्स्ट ले सकते हैं। अगर ए को फर्स्ट लिया तो बी सेकंड, बी फर्स्ट लिया तो ए सेकंड हो जाएगा। तो चॉइस इज योर्स, आप किसी को भी फर्स्ट वेक्टर ले सकते हैं। तो जो ग्राफिकल मेथड है वो क्या बोलता है, ड्रॉ फर्स्ट वेक्टर। तो मैं फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ करता हूं, देखो ये दोनों गिवन थे,
तो मैं फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ करता हूं। तो मैं क्या करता हूं, बिल्कुल इस ए वेक्टर के सेम मैग्नीट्यूड में, सेम डायरेक्शन में एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं। तो ये ए वेक्टर्स है, तो उसको भी क्या बोल सकता हूं, ए वेक्टर। तो ड्रॉ फर्स्ट वेक्टर। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द एरोहेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ सेकंड वेक्टर। तो लैंग्वेज ढंग से सुनिएगा। ड्रॉ फर्स्ट वेक्टर, तो पहला वेक्टर ड्रॉ कर दिया। नाउ starting from the arrowhead of first vector draw second vector, or you can say draw second vector from the arrowhead of first vector। तो फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ कीजिए। अब क्या करना है, फर्स्ट वेक्टर के फाइनल पॉइंट से, एरोहेड का मतलब फाइनल पॉइंट, फर्स्ट वेक्टर के फाइनल पॉइंट से क्या कीजिए, सेकंड वेक्टर ड्रॉ कीजिए। तो सेकंड वेक्टर कहां से ड्रॉ करना है, कहां से ड्रॉ करना है, फर्स्ट के फाइनल से, फर्स्ट के एरोहेड से। तो वापस लैंग्वेज सुनिएगा। ड्रॉ फर्स्ट वेक्टर। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द एरोहेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ सेकंड वेक्टर। तो सेकंड वेक्टर कहां से ड्रॉ करना है, फर्स्ट वेक्टर के एरोहेड से। तो अब मैं सेकंड वेक्टर ड्रॉ कर दूं। तो मैंने फर्स्ट वेक्टर के फाइनल पॉइंट से सेकंड वेक्टर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि बी वेक्टर एक्चुअल में इधर है और आपने बी वेक्टर को तो इधर ड्रॉ कर दिया। तो क्या ये वाली डायरेक्शन और ये वाली डायरेक्शन सेम है क्या, नहीं है। तो मैं इसको बी वेक्टर नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट अंधे को भी दिख रहा है इनके डायरेक्शन सेम नहीं है। तो अगर आप डायरेक्शन में थोड़ा कंफ्यूज है तो एक काम कीजिएगा, जो ये इनिशियल पॉइंट है इससे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना लेना, क्योंकि मेरे को सेकंड वेक्टर यहां ड्रॉ करना है। तो यहां से भी मैंने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना लिया। तो बी वेक्टर क्या हो रहा है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में से जा रहा है इधर। तो मैं क्या करूंगा, वेक्टर ऐड करने के लिए मेरे को क्या करना है, फर्स्ट वेक्टर, ये जो मैं प्रोसेस बता रहा हूं किसके लिए बता रहा हूं, फॉर द एडिशन ऑफ टू वेक्टर, फॉर द एडिशन ऑफ टू वेक्टर। तो उसके लिए क्या करना है, फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ करना है, फिर फर्स्ट वेक्टर के फाइनल पॉइंट से सेकंड वेक्टर ड्रॉ करना है। तो सेकंड वेक्टर बी वेक्टर इधर था, तो मैंने इस डायरेक्शन में ड्रॉ कर दिया। अब क्या करेंगे, नाउ ड्रॉ अ वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द, ड्रॉ अ वेक्टर आर वेक्टर, नाम कुछ भी दे दो उसको, ड्रॉ अ वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर टुवर्ड्स द फाइनल पॉइंट ऑफ सेकंड वेक्टर। लेट अस सपोज ये मैंने आर वेक्टर बोल दिया। तो दिस वेक्टर रिप्रेजेंट द एडिशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स। कुछ भी बात समझ में नहीं आई तो वापस शुरू करते हैं। क्या, अब मैं बीच पे काटूंगा नहीं, पूरी लैंग्वेज एक साथ बोलूंगा। फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ कीजिए, ये फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ किया, फर्स्ट वेक्टर के फाइनल पॉइंट पर सेकंड वेक्टर ड्रॉ कीजिए। अब फर्स्ट के इनिशियल से सेकंड के फाइनल की तरफ आप एक वेक्टर ड्रॉ कीजिए। दिस वेक्टर रिप्रेजेंट द एडिशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स। तो दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए, ग्राफिकली ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि पहला वेक्टर ड्रॉ कर दीजिए, उसके फाइनल पर सेकंड वेक्टर ड्रॉ कर दीजिए। ये दोनों तो ड्रॉ कर दिन का तो काम खत्म। अब फर्स्ट के इनिशियल से, कहां से, फर्स्ट के इनिशियल से सेकंड के फाइनल की तरफ आप एक वेक्टर ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो वेक्टर होगा ये क्या करेगा, इन दोनों वेक्टर के एडिशन को रिप्रेजेंट करेगा। मींस इन दोनों को ऐड करने पे जो वेक्टर आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, वो ये वेक्टर आएगा। इस एरो का लेंथ इन दोनों के एडिशन के रिजल्टेंट को, इन दोनों के एडिशन के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। एरो हेड उस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को शो करेगा। मींस इन दोनों को जब ऐड करूंगा तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो ये वेक्टर आएगा, और इस एरो का लेंथ रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो करेगा, और इस एरो हेड की डायरेक्शन रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को शो करेगी।
तो जब भी कोई दो वेक्टर्स ऐड करने रहे, फॉर एग्जांपल ये एक वेक्टर है ए, ये बी वेक्टर है, आपको बोला गया कि इन दोनों को ऐड कीजिए और ऐड करके बताइए रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। तो मेथड क्या है, फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ कीजिए, फर्स्ट वेक्टर के फाइनल पॉइंट पर सेकंड वेक्टर ड्रॉ कर दीजिए। तो सेकंड वेक्टर इधर है, तो ड्रॉ फर्स्ट वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द एरोइड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ड्रॉ सेकंड वेक्टर। नाउ ड्रॉ अ वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर towards the final point of second vector. This vector represent the addition of these two vectors. तो फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ कीजिए, उसके फाइनल पर सेकंड ड्रॉ कीजिए। तो फर्स्ट के इनिशियल से सेकंड के फाइनल की तरफ आप जो वेक्टर ड्रॉ करेंगे वह वेक्टर इन दोनों वेक्टर के एडिशन को रिप्रेजेंट करेगा, इन दोनों वेक्टर के एडिशन के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब आप इस वेक्टर को नाम कुछ भी दे दें, आर वेक्टर दे दें, तो आर वेक्टर इक्वल टू क्या बन जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो अब आप थोड़ा सा घर पे काम करेंगे, मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूं, आप इनको ऐड करके बताइएगा ग्राफिकली। तो ये 3 क्वेश्चन दिए हैं और तीनों क्वेश्चन में आपको इनके एडिशन के रिजल्टेंट को बताना है। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास आगे स्टार्ट करते हैं।